बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला बारामुल्ला के गलीबल हाजीबल के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों की एक कमीन गाह तबाह कर दी है। सरकारी जराये ने बताया है कि खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने गलीबल में एक ठिकाने का पर्दाफाश किया। यहां तलाशी के दौरान कंबल और दिगर सामान बरामद हुए हैं। पुलिस को लगता है कि एक पुराना जेर जमीन ठिकाना है। छुपने के लिए मिलिटेंट इसे इस्तेमाल करते थे। पुलिस का कहना था कि इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो यहां इस ठिकाने का पता लगा। ख्याल किया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने इस ठिकाने को चंद माह इस्तेमाल किया होगा और बाद में इसे छोड़ दिया होगा। रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक नाबालिग लड़की को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। पुलिस जराये के मुताबिक 5 साल का लड़का मोहम्मद आसिफ वल्द हफीजुल्ला शेख साकिन चंद्रुग शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। उसका बहुत ज्यादा खून बह गया था तो उसे फौरी तौर पर जिला अस्पताल रामबन ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामबन में मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लड़का दे दो मेरे को, मेरे साथ वो आया, उसने जूस दिया। हम दोनों बाप बेटे घर के लिए जा रहे थे सर। मेरा हाथ पकड़ा था, ये 2 ट्रक वाले कटे आ रहे थे उधर से। एक ये ओवरटेकिंग की वजह से गया है सर बच्चा, और 2 ड्राइवर आपस में चल रहे थे। ओवरटेकिंग की वजह से बच्चा गया है। बच्चे को खींचा, इसने गाड़ी के टायर वहाँ ही लाए। बड़ी कोशिश की मैंने, तो अगर 60 लग गई, मगर मेरा बच्चा जिंदा है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उस डेथ की जो सर मेन वजह है वो नेशनल हाईवे है, डैमेज नेशनल हाईवे है, जो कि 2 साल पहले एक यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के काम में गैमन इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी वॉल जो है डैमेज हुई थी। उसके बाद उससे आधा नेशनल हाईवे भी डैमेज हुआ था। लेकिन सर 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 2 सालों में उस आधे नेशनल हाईवे को ना ही रिपेयर किया गया है और ना ही उस एरिया को फिल किया गया है। वहाँ पर सर 2 गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से निकल पाती हैं, जिससे आए दिन वहाँ पे लोग गिर रहे हैं, गाड़ियाँ आपस में टकरा रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है सर, जो मेन टी चौक से लेकर और मंदिर तक का रास्ता है, उसमें 2-3 फैमिलीज की तरफ से वहाँ पे इंक्रोचमेंट की गई है, जिन्होंने पूरा रास्ता सेंटर में रोक दिया है, फुटपाथ को सेंटर में रोक दिया है, जिसकी वजह से लोगों को आधा फुटपाथ चलने के बाद आधा उनको नेशनल हाईवे पे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी भी किसी भी बच्चे का, स्कूली बच्चे का, बड़े का, बुजुर्ग का वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। रूबिया सईद अगवा मामले में आज जम्मू की टाडा कोर्ट में समाअत हुई। रूबिया सईद कोर्ट में पेश नहीं हुई। जम्मू की टाडा कोर्ट ने रूबिया सईद के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। केस की अगली समाअत अब 21 सितंबर को होगी। कोर्ट में आज रुबैया सैयद को आना था अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, बट वो आई नहीं। और दूसरा यासिर मलिक ने अगेन बोला कि मैं फिजिकल हियरिंग ही करूंगा और मैं फिजिकल हियरिंग के थ्रू ही अपना क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा। बट ही डिड नॉट, कोर्ट ने उसको बोला लीगल एड के लिए, ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट। कोर्ट ने उसको एमाइकस के लिए भी बोला, ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट। एंड फाइनली द कोर्ट हैज समन्ड रुबैया सैयद अगेन। 21st is the date, September, और she has been issued bailable warrants. पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने फारूक अब्दुल्ला की सदारत में हुई कुल जमाती मीटिंग में शिवसेना की शिरकत पर तनकीद की है। बशारत बुखारी ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के वक्त पार्लियामेंट में शिवसेना ने बीजेपी की हिमायत की थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ आज एनसी और बाकी सियासी जमातें गले मिल रही हैं। बशारत बुखारी ने कहा कि शिवसेना को जम्मू कश्मीर की आवाम और सियासी जमातों से माफी मांगनी चाहिए। बशारत बुखारी ने इन बातों का इजहार टंगमर्ग के ऋषिपुरा खईपुरा में एक अवामी जलसे के दौरान किया। सबसे बड़ी बात यह कि अगर मैं या कहीं और या सब लोग कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, इससे ये मुराद हरगिज नहीं है कि ये यहाँ के बाशिंदे हैं या नहीं है, या इनके दिल में यहाँ के लोगों के लिए मोहब्बत है या नहीं है। ये कोई बड़ा इम्तिहान नहीं है कि हम किसी जमात के साथ नहीं जाएंगे तो फिर हम इस्लाम से खारिज हो गए, ऐसा नहीं है। रही बात शिवसेना की ज्वाइन करने की, वहाँ पे मैं हैरान हूँ। इसलिए हैरान हूँ कि जब 5 अगस्त हुआ, जब 5 अगस्त को राज्यसभा में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, उसके बाद 6 को हुआ लोकसभा में, उस वक्त तमाम हिंदुस्तान की जमातों ने, चाहे वो कांग्रेस भी क्यों ना हो, शिवसेना या बाकी जमातें, उन्होंने सबने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हक में वोट दिया, यानी हमारे खिलाफ वोट दिया। समझ नहीं आ रहा है कि कल जब ये शिवसेना उनके साथ बैठे रहे या शिवसेना बैठे थे, क्या शिवसेना ने
इनसे माफ़ी मांगी कि 5 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर के खिलाफ के तशख़्ख़ुस के खिलाफ या दफ़ा 370 के खिलाफ उन्होंने वोट दिया, क्या उसकी माफ़ी मांगी उन्होंने? देखा जाए तो बीजेपी ने अपने लोगों के साथ जिनसे वोट लिया उनके साथ इंसाफ किया, हमें तबाह कर दिया, हमें परेशान कर दिया, लेकिन उन्होंने वोट लिया था इस बात पे कि हम जम्मू कश्मीर में दफा 370 को खत्म कर देंगे, स्पेशल स्टेटस को खत्म कर देंगे। हमें तकलीफ है उस बात की, लेकिन उन्होंने अपने वो लोगों के साथ दगा नहीं की, अपने लोगों को जो उन्होंने बता दिया इलेक्शन में वो करके दिखा। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की इंचार्ज रजनी पाटिल ने यूटी जम्मू कश्मीर में गैर मकामी वोटर्स की शमूलियत की सख्ती से मुखालिफत की है। इन्होंने एलजी इंतजामिया से इस ज़िम्न में तमाम फरीकों से बातचीत करने पर जोर दिया। वहीं रजनी पाटिल ने उम्मीद जाहिर की कि गुलाम नबी आज़ाद और सोनिया गांधी की बातचीत होगी और आज़ाद कांग्रेस की रहनुमाई करते रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने पहले तो एक तो डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया, डिलिमिटेशन कमीशन जब उसका काम पूरा होने के बाद में ये मुद्दा उन्होंने सामने लाया, क्योंकि उनका ये डर लगता है कि ये इसको वहां पे जीत नहीं सकते, इसलिए पॉलिटिसाइजेशन करके ये मुद्दा उन्होंने सामने लाया है। लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ है कि जिस स्टेट में इतना नाजुक स्थिति में हम जा रहे हैं और आफ्टर डिलिमिटेशन, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 अगर आप बोलते हैं कि सभी लोगों को सम्मिलित कर लो, अगर महाराष्ट्र में भी अगर वोटर लिस्ट में जो मेरा स्टेट है अगर वोटर लिस्ट में नाम लेना है तो उसको उस स्टेट का रहवासी होना जरूरी है, तो आप वो भी उसका 6-7 साल का वहां पे रहना जरूरी है, वो भी आप नहीं मानेंगे तो किस तरह से आप कायदा वहां पे लागू करते हैं? इस तरह से हम मानेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी और किसी को भी अगर सम्मिलित करना है तो उसके पहले वहां के लोगों की मान्यता लेनी पड़ी। नहीं, आजाद साहब की नाराजगी हम नहीं मानते हैं। आजाद साहब के हमारी बहुत बार बातचीत हो चुकी है, हमारे वो कद्दावर नेता है हमारे पार्टी के, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो हमें गाइड करते रहेंगे। वो यहाँ पे कमेटी पे है, वो यहाँ पे कमेटी पे आते रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब भी हमें जरूरत पड़े तो आजाद साहब हमारे लिए वहाँ पे मौजूद रहेंगे। ये हम जम्मू कश्मीर तशहीरी कमेटी से गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफा समेत यूटी में जारी कांग्रेस लीडरों के इस्तीफों समेत जम्मू कश्मीर यूटी में 25 लाख नए वोटरों को शामिल करने के तनाज़े के बीच आज वर्किंग सदर रमन भल्ला और जेएनके की कांग्रेस के नए सदर वकार रसूलवानी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज रजनी पाटिल भी मौजूद रहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला गांधरबल के पंचायती राज नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी अरकान के साथ बातचीत की। राजभवन ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक तकरीब में एलजी ने इन नुमाइंदों से बातचीत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए एलजी ने इस साल मुनक्किद होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के किसी परेशानी के बिना इनकाद में ताउन पर इन लोगों का शुक्रिया अदा किया। एलजी ने इस वफ्द को यकीन दिलाया कि गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों की तरक्की के लिए रखे गए जायज मुतालबात पूरे किए जाएंगे। हम तो पुरुम्मीद है जो जिस तरीके से आज गवर्नर साहब ने गांधरबल की डेलीगेशन को सुना, करीबन 200 के करीब लोग गए थे यहाँ से, जिसमें सीनियर सारे लोग थे। गांधरबल की समझ लीजिए क्रीम थी, और जिस तरीके से गवर्नर साहब ने एक एक करके एक एक चीज का जवाब दिया और पेशेंटली सबका सुना। कोई 2 घंटे हमारी मीटिंग चली, चाहे वो रोड वाइडनिंग का हो, पावर हाउस का हो, सेहत के मामलात हो, पानी के हो, बिजली के हो, एजुकेशन के, सब एक एक करके, चाहे वो रोजगार से मुतल्लिक जो यहाँ के मामलात है उन्हें सुना। उन्होंने विद इन टाइम बाउंड मैनर में उन्होंने यकीन दिलाया हमें, हम एक एक करके आपको ये मसले जो जायज होंगे जिन पे नोटिस वो हल करके देंगे। खासकर जो हमने मामला भी ये भी उठाया कि जो नौजवान जेल खानों में बंद है, जिनका कोई सीरियस कोई क्राइम नहीं है या फर्स्ट टाइम जिनसे गलती हुई है कोई ऐसे छोटे मोटे केसों में, तो उनको नजरसानी की जाए, उनको छोड़ दिया जाए। महकमे कबायली उमूर जम्मू कश्मीर ने दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को बुलंदी हासिल करने का एक मौका फराहम किया है। विंग्स टू फ्लाई नामी स्कॉलरशिप के तहत एसटी तबके के नौजवानों को कमर्शियल पायलट और ग्राउंड स्टाफ के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप एसटी तबके से हैं और 12वीं मैथ्स और फिजिक्स के साथ 60% से जायद नंबरात लिए हैं तो टेस्ट के लिए फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। महकमे कबायली उमूर जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी ने इस बारे में तमाम तफसीलात न्यूज़ 18 को दी। जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद इकबाल चौधरी, जो ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं और मिशन यूथ के भी सीईओ हैं। शाहिद साहब, आपका खैर मकदम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक विंग्स टू फ्लाई, आप ये जो ट्राइबल बच्चे हैं इनको परवाज के लिए देना चाहती है, ये स्कीम क्या है?
एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आज ये है कि जो एविएशन सेक्टर है उसमें लगभग 85% से ज़्यादा पायलट्स की शॉर्टेज है हमारे पास। जो पायलट्स हैं या तो वो मैक्सिमम पायलट्स बाहर की कंट्री से यहाँ पे आते हैं या उनके फ्लाइंग आवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं प्रिस्क्राइब्ड से। तो एक पायलट्स की शॉर्टेज अभी से लेके आने वाले 10 साल तक बहुत रहेगी, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री जो है वो पूरी एक्सपेंड हो रही है। और एविएशन सेक्टर को एक प्रमोट करने की भी ज़रूरत है कि जैसे आप मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में आप प्राइवेट डिग्रीज करते हैं, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है बाहर, उसी के इक्विवेलेंट अगर आप एविएशन में करें तो आपको एक श्योर एक जॉब मिलेगा वहाँ पे, और जिसमें इनकम भी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस काफ़ी अच्छी है और वर्किंग आवर्स भी काफ़ी कम है। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव था, ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में एक डिसीजन लिया गया कि एक जो ट्राइबल सब प्लान है उसके तहत कुछ बच्चों को स्पॉन्सर किया जाए। 10 से 20 बच्चों का एक बैच शुरुआत की जाए। 3 साल का ये कोर्स होता है जिसमें लगभग 35 लाख के करीब खर्चा रहता है। अमूमन 10 लाख तक साल का खर्चा एविएशन एकेडमी में होता है। तो हमारी जो स्कीम अप्रूव हुई कुछ महीने पहले, उसमें हमने ये रखा है कि जो एलिजिबल बच्चे हैं वो हमारे पास अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद DGCA अप्रूव्ड अकेडमीज जहाँ पे हैं वो वहाँ पे एनरोल करेंगे, क्योंकि उनका एक बड़ा स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग का सिस्टम होता है। आपके 60-70% जो मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी वो उसमें जो गाइडलाइन DGCA की उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिलती है। तो जो बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है वहाँ पे एडमिशन के लिए, उसको ये हमारी स्कॉलरशिप जिसमें 10 लाख पर एनम हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बियॉन्ड लगभग 1 लाख रुपये हम प्रोवाइड करते हैं अदर फैसिलिटीज़ के लिए, स्टेशनरी बाकी चीज़ों को लेके। तो अभी जो हमने नोटिफिकेशन निकाली है, लगभग 2 महीने पहले हमने इस स्कीम को नोटिफाई किया था। काफ़ी बच्चों ने, लगभग 500 से ज़्यादा इसमें उन्होंने रजिस्टर किया। अब हमने एक लास्ट एक चांस और दिया है कि 30 अगस्त तक बच्चे एनरोल करें। जितने भी बच्चे हमारे पास एनरोल करेंगे, एक हमारे पास पैनल है पायलट्स का, जो अभी कमर्शियल पायलट्स हैं डिफरेंट एयरलाइंस में, वो इन बच्चों को आने वाले 1 से 2 महीने में ट्रेन करेंगे, इनको बताएंगे कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट। जम्मू कश्मीर सरकार के इस इक़दाम से दर्ज फहरिस्त कबाइल के नौजवान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि महकमे ट्राइबल अफेयर्स के इस कदम से उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और वो भी शहरी हवाबाजी के शोबे में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। पसमानदा और पहाड़ी तबकों की बहबूद के लिए काम करने वाली शख्सियात ने इस इक़दाम इन तबकों की बहबूदी के अमल को मज़ीद तक़वियत मिलने की उम्मीद जाहिर की है। फ्लाई टू बिंग अपना मतलब जो एक पैशन होता है एविएशन में जाने का, तो वो फुलफ़िल होगा ड्रीम बच्चों का। और ख़ासकर गरीब जो बच्चे होते हैं तो उनके पास पैशन होता है और इसके अलावा मेहनत उनके हाथ में होती है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं समझता हूँ कि पायलट बनने की जो कमर्शियल पायलट के लिए स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। हमारे गरीब बच्चे हैं जिन्होंने 80+ मार्क्स लिए हुए परसेंटेज है, वो इसमें आएँ और आकर अपने जो सपनों की दुनिया है उसको पूरा करें। और फ्लाई टू विंग्स जो है ये हमारे लिए एक बिल्कुल मुफीद और कारआमद साबित होगी आने वाले कुछ सालों में। को हर जगह पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, जिसमें से ये विंग्स टू फ्लाई भी एक शोबा है कि आप सिविल एविएशन में भी अपना जो है वो मुकद्दर आजमाएँ, आगे आएँ, उसमें भी अपने आप को देखें। हालांकि हमारे पास आज भी 2 पायलट जो हैं वो हमारी कम्युनिटी से हैं जो कि कमर्शियल पायलट हैं। तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय जो है वो जुड़ने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में गैर मामूली मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। यूटी ने इस साल मुतादिद मौक़े पर भारी बारिश का मुशाहिदा किया, जिसके नतीजे में अचानक सैलाब आया है, जिससे कीमती इंसानी जानों का नुकसान और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। इस सूरत हाल के जिम्मेदार कौन से अवामिल हैं? जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल की ये तफसीली रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में इस साल रवा मानसून सीजन के दौरान कई मकामात पर इस तरह के हालात देखे। मूसलाधार बारिश के नतीजे में पूरे यूटी में, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में आबी ज़ख़ायर में सैलाब आ गया। सैलाब ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। इस साल 9 जुलाई को अमरनाथ के मुकद्दस गुफा के करीब अचानक सैलाब में 15 कीमती जानें ज़ाया हो गयी। इसके अलावा यूटी के दिगर हिस्सों में अचानक सैलाब के नतीजे में इमलाक और ज़राअत को नुकसान पहुँचा। 12 अगस्त को जम्मू में 24 घंटों के दौरान 189 मिलीमीटर बारिश हुई, जो गुज़िश्ता 26 सालों में एक दिन में रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा बारिश है। माहिरीन का कहना है कि गैर मामूली दर्जे हरारत और बारिश की बड़ी वजह आलमी सतह पर होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है।
ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में इजाफे की वजह से आलमी सतह पर दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है। इनका कहना है कि मकामी सतह पर माहौलियाती निजाम में इंसानी अदम दिलचस्पी ने मसाइल में इजाफा कर दिया है। तो ये जो 2022 का साल है बिल्कुल एक ट्रबलिंग साल रहा एज फार एज क्लाइमेटोलॉजी इज कंसर्न्ड। अभी आप देख लीजिए सारे हिमालयाज में, हमने कश्मीर हिमालयाज में हम ग्लेशियर्स को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन जब हम एल्प्स के ग्लेशियर्स को देखते हैं जहां लोग वहां के साइंटिस्ट्स मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत ही मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है सारे हिमालयाज में, अल्प्स में, इवन साउथ अमेरिका में भी हम देख रहे थे। ये जो रेनफॉल आता है, जो लॉस ऑफ लाइफ होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो ज़्यादा इसलिए भी नहीं है कि पानी ज़्यादा आ गया या ज़्यादा वो हो गया, लेकिन क्योंकि हमारे नदी नाले हमने उनको सिकुड़ा दिया है, उनको हमने कुछ हद तक उनकी सीमित कर दी है, उनको हमने ट्रेन कर दिया है, और वो इंक्रोचमेंट के कारण हम उनमें ज़्यादा, उस एरिया में ज़्यादा दखलंदाजी हो गई है, जिस कारण हमें ज़्यादा प्रभाव झेलना पड़ता है। ये मौसमी हालात कोई आर्जी रुझान नहीं है। माहिरीन का कहना है कि मुतालियात से पता चलता है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के मौसमी हालात का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर हम देखें जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या जो हमारी अपनी स्टडीज भी है, तो जिसमें हमने प्रेडिक्ट भी किया है, या आईपीसीसी की जो प्रेडिक्शंस है कि इस तरह के ट्रबल ईयर्स, इस तरह के जहां पर आप फ्लड भी देखते हैं, आप ड्रॉट का भी सामना करना पड़ता है, ग्लेशियर मेल्टिंग भी हो रही है, हीट वेव्स भी आएंगे, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है आगे हम और ज्यादा फ्रिक्वेंटली इनको एक्सपीरियंस करेंगे। माहिरीन का कहना है कि आलमी और कौमी सतह पर हुकूमतों को इस मौके पर उठ खड़े होने और जरूरी मंसूबे बनाने की जरूरत है। इनका कहना है कि माहौलियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क समेत माहौलियात पर काम करने वाली आलमी तंजीम को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। ये मुश्तरका कोशिशें इन नुकसानात को कम कर सकती हैं जो गैर मामूली मौसमी हालात की वजह से हो रही हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए JNK एडिटर मनोज कौल की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। हाल ही में वक्फ बोर्ड ने अपने दायरे कार में आने वाले कई आस्थानों, मज़ारों और दरगाहों पर से मुजावरीन को हटा दिया। वहां नजर नियाज हासिल करने के लिए लगाए गए डोनेशन बॉक्स भी हटा दिए। हमारी नुमाइंदा ने आस्ताने आलिया मखदूम साहब पर सूरत हाल का जायजा लिया। खजाने नजर नियाज हटा देने से कुछ ज़ायरीन मुतमईन नजर आए तो कुछ अकीदतमंदों ने गम और गुस्से का इजहार किया और हुकूमत के फैसले को गैर अखलाकी करार दिया। जोर कजन आशे किराए ह्यान जबरदस्त यह पर थवान कह लूट कर लूट मगजूम कर पर मे थवान कह मे नी जो ये टूब कल पे चगर ओसम यो न्यूनम कल पे दोप ऐ हजी कहें बह नमा यह टूब इहंद बदौलत अफू कर अल्लाह ताला यम दुआ कर ज़ाहिर सद खतर अतनस बिचार थमित वुमरन हंद अतनस कह दिवन 10 कह दिवन 20 पन्ने रजा यमो जबर ज्यादती कर्म ना वोन यमो वनिस तम कह अस दिस ये कह योरे दिवन तेल रटन मे बासान गलती या दरबारस मज युस कर गलती यह अम वोत ना गवर्नमेंटस कह फायदे ना वोत अवामस कह फायदे। आज आये तो यमो कोर हमल तुलिक पीर सब थोत जियाजत इंसाफ तुलिक सारी थोत अतन बीठ तप वो दे आर विदाउट यूनिफॉर्म तुम ज़ायरी निवान तिम गसारा पीर तिम पोस दिवान एज पीर इत दिवान मगर इन गन आइडेंटिटी वर्दी आ। जहां कुछ ज़ायरीन ने वक्फ बोर्ड के इस फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जताई तो वहीं कहीं ज़ायरीन इस डिसीजन से खुश भी नजर आए। अब देखना यह है कि वक्फ बोर्ड इस डोनेशन का किस तरीके से कौम और पसमानदा तबके की फलाह व बहबूदी के लिए इस्तेमाल करता है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए आफाक शाह के साथ फजा ज़ैनब, श्रीनगर, कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में मज़ारों पर मुजाविरों और पीरों की एहतियात पर पाबंदी का तनाज़ा तूल पकड़ता जा रहा है। सियासतदान भी अब इस मैदान में कूद रहे हैं। वक्त चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी गैर मुतज़लज़िल दिखाई दे रही हैं। न्यूज़ 18 कश्मीर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि मकामी सियासी जमातें इसे एक सियासी रंग देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि चंदे पर पाबंदी से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। इस पे किसने कहा कि पाबंदी लगी? पाबंदी उन दुकानों पे लगी जो दुकान सजाए गए थे। पाबंदी नजरो नियाज पे न है, न होगी, न कोई लगा सकता है। नजरो नियाज हमारा अकीदा है, वलियों का अकीदा है, हमारे पीर दस्तगीर साहब का अकीदा है। हम कैसे नजरो नियाज पे, ये किसने, ये कॉन्सेप्ट ही क्रिएट गलत हो गया है। नजर नियाज जो न्याज रखता है या जिसको नजर न्याज देना है, उसका भी ये हक बनता है वो किसको दे। आप क्यों तय करें कि नहीं जी ये वक्फ बोर्ड को दे दें, आप वो पीर साहब जो वहां पे है उसको ना दें। ये कॉन्सेप्ट भी शायद हमें क्लियर अब करना ही पड़ेगा जी। आप घर में नजरो नियाज रखते हैं तो किसके नाम पे रखते हैं? शबीर साहब के नाम पे, दरख्शां अंद्राबी के नाम पे, या जो वहां मोहम्मद हुसैन बैठा है मुलाजिम उनके नाम पे, या कोई और बैठा है, रखते किसके नाम पे? अल्लाह और रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रखते हैं, या पीर दस्तगीर शाह जीलान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रखते हैं, या हजरत सुल्तानुल आरिफीन के नाम पे रखते हैं। जहां तक नीति की बात करें तो एक अच्छी खासी तादाद मानती है कि नीति सही है, लेकिन नियत पे शक इसलिए कर रहे हैं, एक तो वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री सही नहीं रही है और दूसरी आपका ताल्लुक बीजेपी से है। देखिए, इसमें पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारी पार्टी को इन चीजों से मतलब है कि वक्फ में पैसा आएगा तो वो हमारे डोनेशन में जाएगा। लेकिन आइडियोलॉजी को लेकर परेशानी है लोगों को। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपने फिर अपना ही मीडिया चेक नहीं किया है। आज अगर 10% लोग खिलाफ होंगे, आप 80% के कमेंट देखिए जो हमारे लोग इंटेलेक्चुअल हैं वो समझ गए हैं इसमें पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं कहीं लंदन से तो नहीं आई हूँ, मैं इसी जमीन की बेटी हूँ और अपने वली उल्लाओं का तकद्दुस बरकरार रखने में कोई कसरबाजी। आगे बढ़ेंगे। जम्मू आरटीओ घनश्याम की निगरानी में स्कूल बसों पर मुहिम चलाई गई। हुकाम ने स्कूल बसों में पीने का पानी, फर्स्ट एड बॉक्स, गुंजाइश से ज्यादा बच्चों को बिठाने, तेज रफ्तारी और दीगर कवायद की खिलाफ वर्जी का जायजा लिया। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल बसों के ड्राइवर्स और इंतजामिया को वार्निंग दी गई और आइंदा कवायद की खिलाफ वर्जी पर कड़ी कार्रवाई करने का इंतबाह भी दिया गया। की जो रेगुलेशन की है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जो गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से सीटिंग कैपेसिटी मेंटेन रखनी है, अंदर जो है वो बस के अंदर कंडीशंस जो है वो अच्छी हों, क्लीन हो और साथ में फर्स्ट एड बॉक्स हो, ड्रिंकिंग वाटर की। डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संदीप प्रधान ने नेशनल स्पोर्ट्स डे की तैयारियों पर वर्चुअल मीटिंग की सरबराही की। डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के साथ जेडी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कश्मीर, डिप्टी डायरेक्टर सेंटर और महकमे के दीगर सीनियर अफसरान और अहलकार इस मीटिंग में शरीक रहे। 29 अगस्त को मनाए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स डे की तैयारियों के बारे में इस दौरान तबादले ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर के 28,000 तालीमी इदारों के 23 लाख स्टूडेंट्स को इवेंट्स में जोड़ने का अज़्म जाहिर किया गया है। शोपियां में इस साल आला मेयार के सेब की पैदावार हुई है और फल का साइज भी बहुत अच्छा है और सेबों का रंग भी दिलकश है, लेकिन शोपियां के मशहूर सेब का अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा है। बाग मालिकान को काश्त पर आने वाला खर्चा निकालने में भी मुश्किल है। एक पेटी सेब की पैदावार पर 700 से 800 रुपए लागत आ रही है, लेकिन मकामी मंडियों में इसी सेब के डिब्बे की कीमत सिर्फ 700 रुपए मिल रही है। कई जगहों पर सेब से लदे ट्रक रोके जाने से भी काश्तकारों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सेब की शेल्फ लाइफ पर भी असर पड़ रहा है। काश्तकारों ने दरकार इक़दामात का हुकूमत से मुतालबा किया है। जो कि शोपियान का सेब है वो पूरी वैली में और पूरी कंट्री में सबसे टेस्टी फ्रूट शोपियान में ही पाया जाता है, एप्पल। जबकि हमें इसमें लागत लगती है 700-800, हमें वो भी नहीं मिलता है। रीज़न है ईरान से सेब एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं पूरी कंट्री में, उसकी वजह से शोपियान के सेब और पूरी वैली के सेब को अहमियत नहीं मिल रही है। और बम्पर क्रॉप है ये जो
यहाँ पिछले सालों से यहाँ बहुत मतलब सेटबैक हुआ था इस इंडस्ट्री का, तो इसमें अच्छे पेस्टिसाइड्स आ गए और किसानों ने मेहनत की और आज लगता है कि आज क्वालिटी फ्रूट है और प्रोडक्शन बहुत है। इंटरनेशनल मार्केट मिलना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारा जो खर्चा आता है पेटी पर वो 500-600 रुपया आता है, हमें कुछ नहीं बचता है। तो हम ये चाहते हैं कि ईरान तर्ज के से ये फ्रूट जो है ये इंपोर्ट किया जाए और हमारा जो मार्केट है उसमें रेट को बढ़ा। वादी में इन दिनों सेब का कारोबार उरूज पर है। अगरचे इस वक्त मंडियों में सेब की कीमतों से मेवा काश्तकार व ताजिर मुतमईन है, ताहम पैकेजिंग मटेरियल में जीएसटी की इजाफी शरह से ये लोग काफी परेशान हैं। इन लोगों ने एलजी से भी मुदाखलत की अपील करते हुए मेवे पर किसी भी किस्म के जीएसटी को हटाने की अपील की है। देखिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में सेबों को जम्मू कश्मीर से बाहर की मंडियों में रवाना करने का काम इन दिनों उरूज पर है। मेवा काश्तकार हर चीज से मुतमईन तो नजर आ रहे हैं, ताहम पैकेजिंग मटेरियल पर जीएसटी की शरह को 12% से बढ़ाकर 18% करने से मेवा सनत से वाबस्ता अफराद की नींदें उड़ गई हैं। इन लोगों का कहना है कि कश्मीर से अक्सर मेवा गुत्ते के बक्सों में रवाना कर दिया जाता है, ताहम गुत्ते पर इजाफी जीएसटी आयद होने से ये तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि इजाफी जीएसटी का बराह रास्त असर सेबों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। तो जो जीएसटी बढ़ाया गया मिनिमम 25%, इससे मतलब कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रेट बढ़ गया है। इससे काफ़ी मुतासिर हुई ये इंडस्ट्रीज़। हमें गवर्नमेंट से अपील है कि इसकी तरह नजरसानी की जाए कि ये जो जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया है उसमें ग्रोवर को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। गई खत्म, 20-30 रुपये बचान वनकन चूंठ पेट जैसे गिरान पेट माज पत्म लट 30 रुपये 50 रुपये गट पेट, अत गो वनकन डबल 60 रुपये अगर नगद पोस आसन 7 तक बकोस। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मेवा गाड़ियों की बिना खलल आमद रफ्त पर भी ये लोग सवालात खड़े कर रहे हैं। हालांकि सीजन के इब्तिदा में सेबों की कीमतों से ये लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अच्छा है और हमें उम्मीद है कि रेट भी इस साल अच्छे रहेंगे। हाईवे का कई सालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो कानूनी सिस्टम है कि यहाँ से एक दिन छोड़ते हैं या बीच में ब्लॉकेज वगैरह आ जाता है रोड में, तो उससे काफ़ी सफ़र करना पड़ता है लोडर्स को भी और ग्रोवर्स को भी। उससे काफ़ी इफेक्ट होता है रेट फ्रूट का। सन अपील DC साहबस करान या गवर्नर साहबस अपील, इस ये GST ये गतस लोग अमे गोर सही रोस कमर, अस नसा ग्रोवरन बचत गसान कहें, ये थकना गसान। जीएसटी की इजाफी शरह मेवा सनत से जुड़े अफराद के लिए काबिल कबूल नहीं है, जबकि सेबों की कीमतों को एतदाल पर रखने के लिए सरकारी सतह पर इकदाम उठाए जाने चाहिए। इन लोगों का कहना है कि मार्केट इंटरवेंशन जैसी स्कीमों में मजीद बेहतरी लाकर मेवा सनत के लिए मजीद फलाही स्कीमों का निफाज मुमकिन बनाया जा सकता है। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। जिला कुलगाम में एक नौजवान लड़की समेत 2 अफराद ने खुदकुशी की। HC गांव विलेज की लड़की ने अहरबल वाटरफॉल से कूद कर अपनी जान दी। मकामी अवाम ने लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एक और वाकये में केबीपुरा कुलगाम के 70 साला बुजुर्ग ने घर पर जहरीली शय का इस्तेमाल करके खुदकुशी की कोशिश की। बुजुर्ग को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। सब जिला सुंबल के इलाके नाइदखे में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर लकड़ी स्मगल करने वाले 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और लकड़ी से भरे 2 लोड कैरियर भी जब्त कर लिए हैं। सुंबल पुलिस ने दौरान शब सोनावारी के गुलाबवाड़ी नाइदखे इलाके में छापामारी के दौरान गैर कानूनी तौर पर लकड़ी काट रहे स्मगलरों को पकड़ा। गैर कानूनी लकड़ी से लदे 2 लोड कैरियर्स को भी जब्त किया गया है। सुंबल पुलिस ने मुलजमीन के खिलाफ एक FIR भी दर्ज कर ली है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मकामी लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सताइश की है। लगा ही नहीं रहा है कोई, क्योंकि अब आबादी बढ़ रही है। अब कुछ जो बचा हुआ था पुराना, अब जब लोग उसको भी काटने लगेंगे, चोरी करेंगे, तो फिर क्या बचेगा हमारे लिए? हमारा जो माहौल है, माहौलियात है, वो पूरा खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम पुलिस के बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं।
कुलगाम के गुलजाराबाद इलाके में वाक़ जंगलाती अराजी के कंपार्टमेंट नंबर 29 में गैर कानूनी तरीके से जंगलात में गिरी पड़ी लकड़ी स्मगल करने की कोशिश की गई। जराये के मुताबिक कंपार्टमेंट में कुछ सरसब्ज दरख्त काटने की भी कोशिश की गई। इसी दौरान महकमे जंगलात ने मुश्तबा अफराद पर केस दर्ज किया है। उधर डीएफओ कुलगाम वसीम गुल की निगरानी में टीम ने कंपार्टमेंट का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इन्फॉर्मेशन आई थी कि सम मिस्क्रिएंट्स हैव इलीगली जो है हमारा वहाँ पे फॉलन जो मटेरियल होता है ड्राई फर था वो ट्री एक उसको इलीगली कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। तो हमारा टीम जो था जो ब्लॉक सिमर का है वो वहाँ पे गए, उन्होंने उस स्टफ को सीज किया। एक टीम हेडेड बाय आरओ एफसीआर फॉरेस्ट कंट्रोल रूम का है वो काम करेगी पूरे एरिया को N23 ऑफ वलीनाड एरिया। तो वो हमें जो ही रिपोर्ट दे देगी कि whosoever will be involved will be dealt accordingly as per the law। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पटन सैयद फहीम और मुतल्लिका महकमों के अफसरों के साथ चिनाबल पटन का दौरा किया। डीसी ने ट्रॉमा अस्पताल पटन का भी दौरा किया। उन्होंने साथ ही 25 मुहर्रम के जुलूस के इंतजामात का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करें। इन्होंने म्युनिसिपल अफसरान को भी हिदायत दी कि वो इमाम बारगाहों, मसाजिद और उनके अतराफ सफाई को यकीनी बनाएं जहां से मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे। हॉस्पिटल्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में जिनको लक्ष्य सर्टिफिकेट मिला है। उसमें कश्मीर डिवीजन में सीएचसी पटन जो है इट्स द ओनली सीएचसी जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है एंड वी आर होपफुल कि हम इसको और बेहतर कर पाएंगे और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन करेंगे। इम्प्रूवमेंट्स जो हॉस्पिटल की होगी उसके लिए आज हमने यहाँ विजिट भी किया और देखा कि क्या क्या ऐसी और इश्यूज हैं जिनको हम बेटर कर सकते हैं ताकि हम नंबर 1 पे आए। जम्मू की सकाफती तंजीम वुमेद की जानिब से बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का इनेकाद जम्मू में किया जा रहा है। फिल्म फेस्टिवल के इस एडिशन का प्रोमो जारी किया गया है। तंजीम के सदर रोहित भट्ट का कहना है कि पिछले एडिशन में जम्मू कश्मीर से सिर्फ 5 फिल्मों को इसका हिस्सा बनाया गया था, लेकिन इस एडिशन में जम्मू कश्मीर की 12 फिल्में दिखाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस साल की शिरकत में तकरीबन 21 बैनुल-अक़वामी फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इस फेस्टिवल में बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के फनकार भी शिरकत करेंगे। फिल्म फेस्टिवल के मुशीर और ज्यूरी के सरबराह मुश्ताक काक का कहना है कि वुमेद के जरिए कई इदारे इस तरह की तकरीबात का इनेकाद कर रहे हैं। 21 कंट्रीज से मूवीज़ आई थी जिसमें से हमने शॉर्टलिस्ट करके 15 कंट्रीज से हम लोगों ने 57 मूवीज़ जो हैं जो हम शोकेस कर रहे हैं जम्मू में। डिफरेंट वेन्यू है, वो कुछ दिन में आपको पता लग जाएगा। तो एक स्क्रीन नहीं है, हम मल्टीपल स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 57 फिल्मों का शोकेस करना है तो बहुत बड़ा काम है। तो अभी भी आज की डेट में भी अभी हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाया, बट जबकि टूरिज़्म से बात चल रही है, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो हमें सपोर्ट करें क्योंकि इस इवेंट में सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमेशा की तरह जो जम्मू से हमें प्यार मिल रहा है, जम्मू के लोकल्स का जो प्यार मिल रहा है वो हमेशा बरकरार है। उसी सिलसिले में हम लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं। कुल मिला के एक अच्छा फेस्टिवल देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में ये मैं ये कह सकता हूँ कि एक इंडिविजुअल लेवल की एफर्ट है जिसमें इस संस्था को कोई भी सरकारी मदद नहीं है, किसी शोबे से नहीं। जबकि हमारी सरकार बहुत चीज़ें कह रही हैं, फिल्म पॉलिसीज़ ये वो बन गई हैं, लेकिन संस्था ने अप्रोच किया होगा डिपार्टमेंट को या हमारे जो जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार से, अगर उनसे भी सहायता मिल जाए, कोई मदद मिल जाए तो और अच्छी चीज़ है। म्युनिसिपल कौंसिल बडगाम की जानिब से पाले बडगाम में बनाई जा रही डंपिंग साइट के काम मकामी लोगों ने रोक दिया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि डंपिंग साइट ओपन और रास्ते की रूबरू है। डंपिंग साइट से आवाम की सेहत को खतरा लाक है। आवारा कुत्तों की वजह से स्कूली बच्चे का रास्ते से गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। उनका यह भी इल्जाम है कि म्युनिसिपल कौंसिल बडगाम ने जायजा लिए बगैर डंपिंग साइट यहां बनाया है। लोगों ने डंपिंग साइट को किसी और मकाम पर आबादी से दूर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। ये डंपिंग साइट। दूसरा मसला है जो स्कूल के बच्चे, बिल्कुल उनका रास्ता यही है। तीसरा मसला है जो हमारा मतलब पीने का पानी है वो भी इधर बिल्कुल नजदीक में है। स्कूल बच्चों के लिए बिल्कुल ही मतलब खतरा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो बदबू आती है पूरे गांव में, और जो यहाँ पे ये कुत्ते इतने जमा हुए हैं कि स्कूल बच्चे सुबह सुबह आते हैं, वो यहाँ से आ ही नहीं सकते अब स्कूल। पीने का पानी हम जो ये पानी पीते हैं वो यहीं से सप्लाई होता है नीचे। अगर ये यहाँ पर रहा तो मुझे डर है ये कि बीमारियाँ।
वहीं जेएमसी ने कूड़ेदान सड़क के बीच में रखे हैं। सड़कों के बीचों बीच कचरे के ये बड़े बड़े कूड़ेदान ट्रैफिक जाम और हादसा की बहुत बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। देखिए जम्मू से स्पेशल करेस्पॉन्डेंट राजन वैद की ये खास रिपोर्ट। जम्मू में आप आसानी से इन डस्टबिन को देख सकते हैं जो आम लोगों की सहूलत के लिए जेएमसी की जानिब से सड़क के किनारे रखे जाते हैं, लेकिन ये कूड़ेदान अपने मकसद को पूरा करने के बजाय सड़क हादसात और ट्रैफिक जाम का बाइस बनते हैं। मुनासिब जगह की कमी और जेएमसी की गलत मंसूबाबंदी जम्मू के मसरूफ तरीन सड़कों और मुख्तलिफ इलाकों पर बुरा असर डाल रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने जम्मू भर में इस तरह के बहुत से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पाया कि लोगों को हर जगह यकसा मसाइल का सामना है। ऐसी है क्या कहना, कोई इनकी जगह साइड में होनी चाहिए, कोई मतलब इनको चाहिए कोई ऐसा लाओ। पहले यहाँ चलखान काट के बाहर लगाया था पार्क के पास, 1-2 बार एक्सीडेंट हो गए लेडीज़ के और जेंट्स, रात को दिखता नहीं किसी को, तो उनको क्या पता होता है यहाँ डस्टबिन है। एक्सीडेंट होना ही है, वो तो उससे प्रॉब्लम बनती है। जो भी आता है एक साइड पे हो, बड़े लगे हों, पहले जैसे लगे होते थे उसमें कोई मुश्किल नहीं थी। अभी डस्टबिन रास्ते में रखा है, इसमें थोड़ा साइड में रखने चाहिए। तो एक्सीडेंट भी होते हैं? हाँ, कई बार हो जाते हैं एक्सीडेंट, क्योंकि दिखाई नहीं देता है लोगों को। सड़क किनारे ये कूड़ेदान पहले ही कई हादसात का बाइस बन चुके हैं। अब इंतजामिया ने यकीन दिलाया है कि वो इस पर नोटिस लेंगे और आम लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करेंगे। इनको हटाया जाएगा, धीरे धीरे करके हटा रहे हैं, बहुत से हटा दिए हैं। आने वाले समय में और हम लोग इनको उठा रहे हैं। आदत बन गई है, यहाँ डस्टबिन होता है, लोग हर मलबा शलबा सब वहाँ फेंकते हैं। उस चीज़ को हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इनको सड़कों के बीच में आने वाले समय में आपको डस्टबिन नहीं मिलेंगे। इंतजामिया आम लोगों की मदद के लिए मुख्तलिफ इक़दाम तो करती है, लेकिन सिर्फ गलत मंसूबाबंदी उनकी कोशिशों को रायगा कर देती है। जहां एक तरफ जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये दावा किया जाता है कि लोगों की सहूलियत के लिए कई कदम उठाए जाते हैं और जो उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित बनाया जाए ताकि साफ़ सफाई भी रहे, उनकी सुरक्षा भी बनी रहे, उसके लिए कदम उठाए जाते हैं। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो उनके किए कदमों से असुविधा ही होती है लोगों को। उसके साथ साथ जो ये डस्टबिन हमने आपको दिखाए, इससे कई एक्सीडेंट जम्मू में अब तक हो चुके हैं। शायद इन एक्सीडेंट्स के बाद भी अभी तक जीएमसी नींद में सोया हुआ है और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, TV 18 जम्मू। श्रीनगर में आशियाने मकबूल नामी किताब की रस्म रुनुमाई की तकरीब मुनक्किद हुई। इस किताब में रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुंसलिक अफसाने लिखे गए हैं। मुसन्निफ़ीन का कहना है कि मौजूदा दौर के नौजवानों को इस किताब को पढ़ने के साथ साथ इसमें अपनी दिलचस्पी दिखानी चाहिए। इस तकरीब में माहिरीन तालीम, मुसन्निफ़ीन, कलमकारों और TV से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। आजकल के नौजवान ज़्यादा मोबाइल पर रहते हैं, जिसकी वजह से किताबों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन किताबें बहुत ज़रूरी है इस वजह से कि आप मोबाइल पर जो देखते हो वो एक बार देखा चला जाता है, लेकिन किताब अगर पढ़ेंगे तो उस किताब के उसमें जितना भी लिखा जाता है बार बार पढ़ के उसके नए माफूम सामने आ जाते हैं। इसलिए आशियाना मकबूल है, इसका जो है इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि ये किताब, इसमें जितने भी कहानियाँ लिखी गई है वो कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द जो हालात है उन पर मबनी है। एक हिसाब से देख ले तो ये किताब हमारी जो तारीख़ है आज की उसको रकम किया गया है इसमें। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लाड़कीपुरा अनंतनाग में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का इनेकाद किया गया। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने वर्चुअल मोड में तकरीब की सदारत की। डीसी अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम भी इस मौके पर मौजूद रहे। जनूबी कश्मीर डिवीजन के 1500 से ज्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 20 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर बशारत ने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है। डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट सुदर्शन कुमार ने कहा कि इस तरह के प्लेसमेंट ड्राइव मुख्तलिफ अजला में भी मुनक्किद की जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा को रोजगार के मौके मिले। वहीं डोडा में महकमे तालीम, NGO सेंचुरी फाइनेंशियल एंड डिवाइन इंडिया के साथ मिलकर नौजवानों और मकामी कम्युनिटीज को बाइख्तियार बनाने के काम अंजाम
दे रही है। एनजीओ ने एजुकेट नाउ के उन्वान से मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रोग्राम मुनक्किद कराए ताकि नौजवान नस्ल की पसंदीदा करियर के हवाले से भी रहनुमाई की जा सके। मेयारी तालीम को फरोग देने की गरज से मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 सफीरों ने जिला डोडा का दौरा किया। निर्भया अवार्ड याफ्ता ग्लोबल एजुकेशनिस्ट समीरा फर्नांडीज, दुबई की 11वीं की तालिबा ऋषिका राठौर के हमरा यहाँ पहुंची थीं। समीरा फर्नांडीज सेंचुरी फाइनेंशियल की डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं। स्किल डेवलपमेंट पर बेदारी पैदा करने और इस जिम्न में आगाही को फरोग देने की गरज से दोनों यहाँ पहुंची थीं। इस दौरान कैरियर एस्पिरेशंस के हवाले से स्टूडेंट्स में जोश और जज्बा पैदा किया गया। I think one of the biggest challenge in India is the industry institute divide. I see that there is a very big gap between what the industry wants and what the education sector is currently providing. And our aim is to see that there is more communication at the initial stages. We don't need to wait for students to complete and graduate. Right from the early higher secondary school, we would like to connect them through differential internships. A differential internship is where a student can go and explore different career options. And with an explosion of careers right now, data scientists, artificial intelligence, electric vehicles, automation, it is our duty as educationists and responsible corporate citizens to expose our children and say this is a bigger world out there. Go and explore. डोडा के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने एनजीओ के मुंतजमीन के साथ इजहार तशक्कुर किया। इतनी दूर से आके हमारे इस रिमोट डिस्ट्रिक्ट को अगर इन्होंने ऑफर किया, एक किस्म का मैं कहूँगा कि जिस तरह हम कहते हैं गोद लिया है इसको। नहीं, पहली फुर्सत में उन बच्चों के साथ इनका कैसा रहता है, इनको कैसे वो अपलिफ्ट करते हैं, इनके साथ कैसा वो कनेक्शन जुड़ता है, उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ये देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों ने कुछ ने अपने चॉइसेस बताई थी कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ। उनको भी एक प्लेटफार्म मिल रहा है। मैडम ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि आपको हम बड़ी हाई लेवल पर आपको आपके प्रोफाइल जो है वो पहुँचा देंगे। समीरा फर्नांडीज ने तबसरा किया कि एजुकेट नाउ पहल के तहत 3 बुनियादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है, जिनमें कैरियर इन्हांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेजेस, फैसिलिटेटिंग डिफरेंशियल इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स शामिल हैं। छोटे शहरों को ग्लोबल एजुकेशन हब्स से जोड़ने के मकसद से ये लोग यहाँ आए ताकि माशरे की हमाजहत तरक्की हो। समीरा फर्नांडीज का कहना था कि फिलहाल नौजवानों को रोजगार का मसला दरपेश है, क्योंकि कोविड बहरान के बाद रोजगार का मसला संगीन हो चुका है। एजुकेट नाउ पहल का मकसद भी यही है कि पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात और जीसीसी खित्ते की यूनिवर्सिटियों को डोडा की स्टूडेंट कम्युनिटी से जोड़ना है। यहाँ के स्टूडेंट्स को हर तरह से रहनुमाई फराहम की जाएगी और इन्हें वेबिनार के अलावा ई-लाइब्रेरियों का एक्सेस भी दिया जाएगा। रिसर्च के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स को दरकार ताउन फराहम किया जाएगा। न्यूज़ 18 JNK के लिए डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। कश्मीर के जिला बडगाम की तहसील नाराबल में स्टील पुल के गिरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। रेत से लदे एक डंपर के गुजरने से ये पुल गिरकर तबाह हो गया था। लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद सरकार और मुतल्लिका महकमे की जानिब से कोई इकदाम नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि बडगाम का राब्ता शुमाली कश्मीर के कई अजला से मुनक़ता हो गया है। लोगों के मुताबिक 1996 में फौज की जानिब से स्टील का पुल तामीर किया गया था। लोगों ने पुल न होने की सूरत में नाला सुखनाग पर आर्जी तौर पर अपने खर्चे से लकड़ी का एक छोटा सा पुल खड़ा किया। लोगों ने हुकूमत से पुल की जल्द तामीर करने की मांग की है। बहुत दिक्कत हो गई है। 25 दिन पहले हमारा ये पुल गिर गया। इस पर से एक डंपर, लोड डंपर चल रहा था, बदकिस्मती से वो पार नहीं हो सका, वो भी इसी में गिर गया। इससे पहले लकड़ी का पुल बना हुआ था, गवर्नमेंट ने कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। बड़ा अहम पुल है, 3 डिस्ट्रिक्टों को मिलाता है, श्रीनगर, बारामूला और बडगाम को। इसको डिस्ट्रिक्ट रोड भी कहते हैं। हमें ये प्रॉब्लम है, अभी तो कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती, ना जा सकती है, तो हमने ये छोटा सा पुल यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसी से अब पैदल हम आते जाते हैं। तो अभी हमारी यही इंतजामिया से गुजारिश है कि वो यहाँ पे आए, हमें तवज्जो दे।
यपर कि पे कदल पत्थर अगर खुदा बचीन सहलाब रातस रूद पे बंड पे खस आब नारबल ते फट सालिम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्रीज की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज जिला पुलवामा के लासीपुरा का दौरा किया। डॉक्टर हिना ने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। इस दौरान उनके मसाइल की आगाही भी हासिल की। लासीपुरा के लोगों के कुछ मसाइल हैं, ये सरकार तक पहुंचने बहुत ज़रूरी हैं। तक आवाम के मसाइल हम तक नहीं पहुंचेंगे, हमें आगाह नहीं किया जाएगा, मसलों का सल्यूशन नहीं निकलता है। तो आज पहला विज़िट है, देखेंगे, पहले छानबीन करेंगे और ज़रूर कोई न कोई सही जो इनके हक में फैसला होगा वही लिया जाएगा। कमिश्नर सेक्रेटरी बराए माल विजय कुमार भदौरी ने त्राल में अफसरान के साथ एक आला सतह की मीटिंग की। टाउन हॉल में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर डीसी पुलवामा ने ऑफिसर मौसूफ को पुलवामा जिले में लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के बारे में मुकम्मल जानकारी फराहम की। इन्होंने मीटिंग के बाद सयाहती मकामात और शिकारागाह का दौरा किया। कमिश्नर सेक्रेटरी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अराजी की डिजिटलाइजेशन 15 सितंबर तक मुकम्मल की जाएगी। 30 सितंबर के बाद लोगों के हाथों में अपनी जमीन के पासबुक्स दस्तयाब होंगे। जम्मू में संस्कृत संस्थान बसहोली की जानिब से एक मुफ्त कैंप का इनेकाद किया गया। शंकराचार्य स्वामी उद्धोक्षानंद देवतीर्थाजी महाराज महावीर सेवा सदन कोलकाता और अभा बागरोडिया चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के इश्तराक से मुफ्त कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। पोलियो और आंखों की बीमारी में मुब्तला मरीजों के आज़ा का मुआयना भी किया गया। अमराज चश्म के माहिर डॉक्टरों और मुआविन अमले की टीम ने मरीजों की तिब्बी जांच की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के शोबे सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि मसनूई आज़ा की तकसीम 17 सितंबर को संस्कृत संस्थान बसहोली किसान केंद्र गोलपल्ली तालाब तुलू में की जाएगी। क्लिनिकल सीनियर प्रोस्टेट डॉक्टर एस प्रभाकर ने कहा कि महावीर सेवा सदन मरीजों को मसनूई आज़ा की आदत डालने के बाद उन्हें फाल आज़ा फराहम करेगा। देख रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं कौन सा पार्ट इनको चाहिए, लिम्ब चाहिए, इनको हैंड चाहिए, इनको बिलो एल्बो है, अबव एल्बो है, बिलो नी है। तो जो ये आर्टिफिशियल लिम्स होंगी उनका आज एक रजिस्ट्रेशन है और उनकी मोटी मोटी इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। और फिर ये 9 को नेक्स्ट मंथ 9 सितंबर को जहाँ पे वर्कशॉप लगेगी, वो इनके लिम्स को मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो बनाएंगे, इनको ट्रायल देंगे, चेक करेंगे कोई मिसफिट तो नहीं है, कहीं कोई लग तो नहीं रही है। तो उसके बाद इनको ट्रायल देके फिर डिस्ट्रीब्यूशन इनकी 16-17 सितंबर को जहाँ पे की जाएगी। बेसिकली हम लोग वैसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं जिनका एम्पुटेशन केसेज है, जिसके लिम्स एब्सेंस हो गए हैं, एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा है, जो बर्न केसेज है, जिसके हाथ पैर नहीं है, हम लोग उसको आर्टिफिशियल लिम्स दे रहे हैं। या जो पेशेंट सेरेब्रल पाल्सी जो सीपी होते हैं या फिर पीपीआरपी जिसको पोस्ट पोलियो बोला जाता है, उसके लिए भी हम लोग कैलिपर्स दे रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।